दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीच बीच में एक गणित का पहेली लेकर के जरूर आता हूं। मुझे गणित से बहुत ही प्रेम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गणित का कुछ बातें भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो आज की इस वीडियो में हम एक शानदार गणित का पहेली आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। केवल आप इस वीडियो को अंत तक देखिए अगर मजा लेना है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहेली कुछ इस प्रकार है। होता क्या है, हम लोग 3 आदमी जाते हैं एक बुक खरीदने के लिए। हालांकि मुझे ही बुक खरीदना है, एक बुक है, उसे खरीदने के लिए हम लोग 3 आदमी जा रहे हैं और बुक मुझे खरीदना है। एक आदमी है ए और दूसरा है बी, ओके, और एक है हम समझिए सी। अब तीनों जा रहे हैं बुक खरीदने के लिए। अब बुक खरीदने के लिए गए तो ये बुक का जो दाम था वो था 47 रुपया। कितना था? 47 रुपया। अब जब हम तीनों यहाँ पर पहुँचे और ये बुक निकाला, वो दुकानदार दिखाया, हम पसंद कर लिए, इसी को लेना था, तो पता चला कि हम वहाँ पर पैसा लेके गए ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप दुकान चले गए, सामान ले लिए, लेकिन पैसा आपके पास है ही नहीं, तो बोलते दुकानदार को, अरे पैसा घर में ही छूट गया। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो उसी तरह से हम पैसा लेकर के नहीं गए। तो ए और बी के पास तो पैसा जरूर होगा, ऐसा नहीं कि मेरा पास नहीं तो उन लोग के पास भी नहीं होगा। उन लोग के पास पैसा था। अब क्या किए, दोनों से, ए से और बी से, दोनों से हम जो हैं 25-25 रुपया उधार लिए। कितना लिए उधार? 25-25 रुपया। जब 25-25 रुपया उधार लिए तो कुल मिलाकर के हम उधार कितना लिए? 50 रुपया लिए। अब 50 रुपया ये ए और बी से ले करके और दुकानदार वाला को दे दिए। अब उसको लेना था 47 रुपया, तो घुमा दिया 3 रुपया। वो क्या किया? घुमा दिया। जब घुमा दिया 3 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, जब 3 रुपया घुमा दिया तो सोचे कि भाई यहीं पर इन लोग को 1 रुपया लौटा देता हूँ, क्योंकि भाई 3 रुपया है, 1 रुपया लौटा देंगे तो हमको 24-24 रुपया देना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो जब ये 1 रुपया लौटा दिया, ए को 1 रुपया दे दिया, यानी कि अब ए से कुल मिलाकर के 24 रुपया ही लिया, है कि नहीं, क्योंकि 25 रुपया लिया, 1 रुपया तुरंत लौटा दिया, यानी कि ए से 24 रुपया ही उधार लिया है कुल मिला के, है कि नहीं। अब बी को भी 1 रुपया क्या किया? लौटा दिया, यानी बी से भी 24 रुपया ही उधार कुल मिलाकर के लिया है कि नहीं। यहाँ से 1 रुपया ये खत्म हो गया। अब यहाँ से भी 1 रुपया खत्म हो गया। अब ए को कितना देना है? 24 रुपया। बी को कितना देना है? 24 रुपया। मेरे पास कितना बचा है? 1 रुपया। अब यहाँ पर देखिए, ये 24 रुपया देना है, और बी को भी 24 रुपया देना है। तो 24-24 कितना हुआ? 48। और 1 रुपया मेरे पास बचा हुआ है, उसको भी ऐड कर देंगे। तो 24-24 48 और 1 कितना हो गया? 49। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपया गया कहाँ? क्योंकि हम उधार तो 50 रुपया लिए हैं। जब कैलकुलेट करेंगे तो आना चाहिए 50। तो हम जाने लगे तो देखे भाई इसको 24 रुपये लौटाना है, 24 रुपया इसको लौटाना है, 24-24 48 हुआ और 1 रुपया मेरे पास बचा है। तो 48 और 1 49 हुआ, 1 रुपया कहाँ गया? तभी इन दोनों दोस्तों को बताया कि भाई ऐसी सी बात है, तुम लोग को देना कितना है। तो इन लोग ए और बी बोलता है कि नहीं 24-24 रुपया देना हम लोग को, क्योंकि 25 रुपया दिए थे, 1 रुपया लौटा दिया है, तो 24-24 रुपया देना है कि नहीं। तो बोला हाँ हम तो जान रहे हैं, 24 रुपया तुमको देना है और 24 रुपया तुमको देना है, यानी 48 रुपया। और 1 रुपया मेरे पास बचा था, वो तो कितना हो गया? 49 रुपया। तो 1 रुपया कहाँ गया? तो इन लोग बोला अरे ये कैसे हुआ? तो हम जो थे बोले इन लोग कि देखो 1 रुपया तुम लोग पास है कि नहीं है। तो इन लोग देखा दोनों पॉकेट, तब देखा कि हाँ भाई 1 रुपया तो है मेरे पास। अब हम भी देखे कि भाई मेरे पास भी 1 रुपया है। अब जब है तो वहाँ सोचने लगे कि भाई दुकानदार को कितना दिए थे? 50 रुपया दिए थे भाई। अब 50 रुपया को 3 रुपया लौटाया था और 3 रुपया हम तीनों के पास है, तो फिर यहाँ पर 50 रुपया क्यों नहीं आ रहा है? सारा कैलकुलेशन तो ठीक है, जो 3 रुपया लौटाया था वो 3 रुपया तो हम लोग के पास है और दिए थे उसको 50 रुपया, क्योंकि उधार हम तुम लोग से लिए कितना लिए हैं? 50 रुपया लिए हैं, तो 50 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 24 और 24 48, यानी दोनों को लौटाना था 24 और 24 48, और 1 रुपया मेरे पास बचा हुआ है 100, कितना हो गया? 49। ये कैसे हुआ? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, सोचिए। खूब सोचने लगे, इसका हल नहीं निकला। जब घर गए तो फिर तीनों मिल करके बातें करने लगे अच्छा से। तो डिस्कस में ये निकला कि अरे यार दूसरा टाइप से सोचते हैं तो 50 रुपया हो तो जाता है। तो ये बोलता है कैसे? बोलता है कि बी बोलता है कि देखिए 24 रुपया हमको देना है, यानी बी को 24 रुपया देना है और ये को देना है, यानी इन लोग 24 रुपया हमसे लेगा, है कि नहीं। तो 24-24 48 हुआ और 1 रुपया पहले लौटा दिया है, तो यहाँ पर 2 रुपया नहीं ऐड होगा, तो यहाँ 1 रुपया क्यों ऐड हो रहा है? हमको लौटाना कितना है ये जोड़ना है,
यहीं पर आपको फंसा दिया गया है। सवाल आपको यहाँ पर ऐसा किया गया है कि आप फंस जा रहे हैं। 49 एक्चुअली आपको तो नहीं लाना है, 50 लाना है। अब 50 लाना है, इसका मतलब कि इधर उधर से नहीं जोड़ना है, जोड़ना एग्जैक्ट है। भाई 24 रुपया ए को देना है तो 24 लिखेंगे, 24 रुपया बी को देना है तो 24 लिखेंगे। तो 24 कितना हुआ, 48 हुआ। अब 1 रुपया पहले लौटा दिए हैं, तब 1 + 1 तो 50 तो हो रहा है, तो 49 क्यों आ रहा है? तो आप सोचते होंगे कि भाई तो 1 रुपया कहाँ गया, 1 रुपया मेरे पास तो बच जाएगा। नहीं, आप सोच के देखिए, दिमाग लगाइए, ये चीज नहीं जुटेगा यहाँ पर। उन लोग को जो लौटाए हैं वो जुटेगा, क्योंकि 50 रुपया हम उधार लिए तो हमको 50 रुपया ही लौटाना है। जब 50 रुपया लौटाना है तो भाई 1 रुपया पहले लौटा दिए हैं और 24 रुपये देना है, तो 24 48 और 1 49 और 1 50 तो होता रहा है। लेकिन अभी भी आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपया तो बच जाएगा। नहीं बचेगा, आप सोचिए जरा ढंग से। देखिए 1 रुपया होता यहाँ पर क्या है, बता ही देते हैं। ये 1 रुपया यहाँ पर इसलिए नहीं जुटेगा क्योंकि जो 48 रुपया हमको लौटाना है उसमें 1 रुपया ये भी उसमें शामिल रहेगा, यानी 47 रुपया घर से लगाएंगे और 1 रुपया जो मेरे पास बचा रहेगा वो 48 हो जाएगा, तो 24 दे देंगे। नहीं समझ में आया? अरे कुल मिलाकर के बुक कितना में खरीदे हैं, 47 रुपया में, तो हमको घर से 47 रुपया ही लगना चाहिए। तो घर से 47 रुपया लाएंगे और 1 रुपया मेरे पास बचा है, सो कितना हो जाएगा, 48 रुपया हो जाएगा। हो तो रहा है सही हिसाब, लेकिन ये चीज आदमी नहीं समझता है। जब ये पहली किसी के पास आप करेंगे तो अचंभित हो जाएगा आदमी, है कि नहीं? लेकिन 47 रुपये में बुक खरीदा है, 1 रुपया उसके पास बचा था, 48 हो रहा है, 24 लौटा देना है। 1 रुपया पहले लौटा चुका है कि नहीं, 50 रुपये का तो हिसाब आ रहा है। 49 ये क्यों आपको फंसाया जा रहा है? ये सवाल ही में ही डिफॉल्ट है कि नहीं? तो आपको फंसना नहीं है, ध्यान देना है। और ये सब चीज़ें तभी स्ट्रांग हो सकती है जब आप मैथमेटिक्स को पढ़िएगा, ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथमेटिक्स माय बी इजी बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही इजी हो सकता है, अदरवाइज नहीं। केवल पढ़ने से नहीं होगा मैथमेटिक्स, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो इजी हो जाएगा। आप दिमाग लगाने लगिएगा तो ये सब पहेली कुछ जान नहीं, इसमें कोई जान नहीं है, बहुत ही छोटा पहेली है। कुछ लोग तो इनका जवाब तो मन में ही दे दिए होंगे, लेकिन बहुत लोग 99% लोग यहाँ पर अचंभित हो गए होंगे कि भाई 49 रुपया ही क्यों आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा आपके मन में हो रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं आप मैथमेटिक्स का जो सवाल है वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सवाल करता है तो, या फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि नहीं, आदि कारण हो सकते हैं। तो ये पहेली कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।